हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे और मैं आपको सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो है उसको एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैंने आपको पता है ये क्लासेस मैंने ऑनलाइन इसलिए स्टार्ट की है कि आपका मैं रिवीजन करा सकूँ, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले क्लास में अच्छे से नोट्स वगैरह सब अच्छे से बनवा ली, तो अब तो ये रिवीजन क्लास है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है, तो ये आप लोग वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। इनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपके न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। और कुछ आज पहले थ्योरी देख लेते हैं, हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। तो बच्चों इसको मैं बता देती हूँ। तो बच्चों आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता ही है। जब विलय को विलायक में मिक्स किया जाता है तो हमारा क्या बनता है बच्चों, विलयन बनता है, ठीक है। आपको पता ही है विलय और विलायक को मिलने से आपको विलयन बनता है। एक कंपोनेंट इसका विलय होता है यानी कि आपका सॉल्यूट होता है, और एक आपका सॉल्वेंट, इससे मिलने से बनेगा सॉल्यूशन। क्लियर है सबको। अब इस सॉल्यूशन की हमें मेनली कंसंट्रेशन निकालनी होती है। तो कंसंट्रेशन हम कई टर्म्स में निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग नंबर 1, द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि वेट परसेंटेज में अगर हमें निकालनी हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट, ठीक है। द्रव्यमान में अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो वेट बाय वेट। तो हम इसे कैसे निकालेंगे इसको, अगर वेट बाय वेट परसेंटेज निकालनी हो आपको, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालनी हो तो विलय का द्रव्यमान बटे विलायक का नहीं, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है ना। विलयन का द्रव्यमान इंटू 100% में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। ये भी आपको पता है, ये भी पहले कराया ही है। इसी तरीके से कंसंट्रेशन जो होती है वेट बाय वॉल्यूम में निकाल सकते हैं। वेट बाय वॉल्यूम में निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 वो सब कर लेंगे आप लोग परसेंटेज निकालने के लिए। इसी तरीके से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी परसेंटेज निकाली जाती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक है ना। तो ये आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाती है। अब हम देख लेते हैं कुछ टर्म्स और देख लेते हैं, ठीक है ना, कि और तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं आपकी जो है सांद्रता कैसे निकाल सकते हैं, और भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे कि अब निकाल लेंगे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में भी आपकी कंसंट्रेशन होती है। पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन आपको मैं पहले लिखवाई, पीपीएम में कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं हम लोग। पीपीएम में कंसंट्रेशन के निकालने के लिए क्या करेंगे, विलय का द्रव्यमान रख देंगे अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶, ठीक है ना। तो विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान ठीक है ना इंटू 10⁶। पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है तो आपको कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से पीपीएम में भी निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन। अब हम देख लेते हैं मोलरता, यानी कि इसको मोलरिटी बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि एम के द्वारा शो करते हैं इसको। इसमें क्या होता है, विलय के मोल, ठीक है, अपॉन विलयन का आयतन जो होगा, वॉल्यूम जो होगा वो लीटर में लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आगे मोलरता। दूसरा क्या है आपका
मोललता, मोललता यानी कि मोललिटी, वो क्या स्मॉल m से दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में, ठीक है, केजी में रखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो हम निकालते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता मतलब कि नॉर्मेलिटी n। इसमें क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन में लीटर, विलियन का आयतन लीटर में। क्लियर है बच्चों, ये हो गया आपके। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हम ये हमने निकालना सीख लिया। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट नंबर अगर हम कैसे निकालते हैं, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर निकालनी हो, की संख्या अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ग्राम में ग्राम में भार बटे आपका तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट। ठीक, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट में हम एन फैक्टर का डिवाइड करते हैं। एन फैक्टर क्या, ये क्या एन फैक्टर क्या दिखाता है, एन फैक्टर जो होता है वो वैलेंसी के टर्म में हम लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हो रहा है वो हम सब नंबर इसमें लिखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्लास में नोट्स में भी कराया है सब चीजें। तो अब हम देख लेते हैं नंबर 4, मोल प्रभाज। एक क्वेश्चन यहां से नॉर्मलता, इन सबसे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है। तो मोल प्रभाज क्या होते हैं बच्चों, जैसे मानो किसी कंटेनर में हमने ए और बी हमने बोले, तो हमें ए के Na मोल, बी के Nb मोल है इसमें, ठीक है। तो मोल प्रभाज हमें किसका निकालना है, ए का मोल प्रभाज निकालना है फॉर एग्जाम्पल। तो Na के मोल अपॉन टोटल मोल, Na प्लस, जब न्यूमेरिकल कराऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा आपको, Nb। अगर हमें बी के निकालने होंगे तो Nb अपॉन Na प्लस Nb टोटल मोल। तो इस तरीके से आपके मोल प्रभाज निकल के आते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिए हैं, ठीक है, वो हम थोड़ा उनको एक दो न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो आपका पहला न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, पहला न्यूमेरिकल है आपका कि 5.58 ग्राम NaCl को 200 ml विलियन में घोला गया। तो विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है आपको, तो वो सिंपल है, आपका मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसके कितने आपका ग्राम में भार दे रखा है, 5.85 ग्राम, 85 ग्राम दे रखा है, ठीक है, NaCl का। और NaCl का आप क्या करेंगे, आप वो रख देंगे, अनुभार भी आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम का 23 प्लस 30.5 क्लोरीन का हो जाएगा, तो ये जोड़ के हम लोग यहाँ रख देंगे। और आपको पता ही है कि मोलरिटी बराबर होती है, ये विलय है यहाँ पे, तो विलय के मोल की संख्या के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है ना, लीटर में। तो कितना दे रखा है, 200 ml दे रखा है बच्चों, आयतन आपका 200 ml दे रखा है। तो बस वैल्यू आप पुट कर देंगे सबकी, मोल्स निकाल लेंगे पहले। मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप बच्चों, मोल्स निकालने के लिए ग्राम में भार यानी कि 5.85 अपॉन, ये दोनों को जोड़ देंगे आप लोग 23, ठीक है, 35.5, ठीक है, तो 585, ठीक है, तो 58.5 ये आपके मोल्स आ गए। मोल्स आपके कितने आ गए,
तो ये गया एक बार, इधर से 0 गई एक बार 100, यानी कि 0.1 मोल्स आ गए आपके इसके। ठीक है, पॉइंट मोल्स आ गए तो मोलरिटी इजीली निकालेंगे। 0.1 अपॉन आपका क्या हो जाएगा, अब आयतन लीटर में 200 ml है तो इंटू 1000 से आपको डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों 0 चली जाएंगे तो 1/2 मोल्स या 0.5 मोल्स आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सॉल्व कर लेना आप लोग। इसी तरीके से अगला न्यूमेरिकल क्या दे रखा है आपका बच्चों कि 20% भारानुसार, यानी कि वेट वाई वेट दे रखा है K2CO3 विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है हमें। ठीक है ना, 25% वेट के अनुसार दे रखा है K2CO3। इसका मतलब समझो, अगर हमें भारानुसार 20% भारानुसार दे रखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल 100% कोई चीज होती है तो 20% आपका विलय है और 80% इसमें आपका विलायक है। इसका मतलब बच्चों ये होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 20% इसमें विलय है, 80% इसमें विलायक है, तभी 100% आपका सॉल्यूशन ये बना होगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया, यानी कि हमें 20 ग्राम हमें विलय प्राप्त हो गया है। इसमें निकालना क्या है, मोललता निकालना बच्चों, स्मॉल m निकालना है आपको, स्मॉल m। तो विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान में भार, विलायक का भार या द्रव्यमान केजी में। ठीक है बच्चों, केजी में। तो K2Cr2 का जो है मॉलिक्यूलर जो वेट होता है K2Cr2 का 138 होता है बच्चों। ठीक है ना, वो पोटेशियम का रखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन सबका रखेंगे, 138 आएगा आपका। ठीक है, तो स्मॉल m बराबर मोल की संख्या, हमें विलय के मोल निकालने हैं तो 20, यानी कि वेट अपॉन 138, सॉरी ये तो मॉलिकुलर वेट है आपका, तो 20 ग्राम में वेट दे रखा है आपका, द्रव्यमान दे रखा है, बटे मॉलिकुलर वेट 138 अपॉन विलायक का द्रव्यमान इसमें 80 इंटू 80। ठीक है ना, 80 ग्राम में है तो, और तो इसमें 1000 का ऊपर वो करेंगे केजी में चेंज करने के लिए इसे। ठीक है ना बच्चों, 1000 का ऊपर कर देंगे इसमें। तो ये सॉल्व कर लेना आप लोग, इजी है न्यूमेरिकल एकदम से। ये अगर आपको समझ में आता है तो न्यूमेरिकल इजी है आपका। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बीच में रह गया है आपका कि विलियन की मोलकता की गणना करनी है, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। तो ये सिंपल है बच्चों, 20 है इसमें NaOH। ठीक है ना, तो मोललता निकालनी है, इसमें मोललता निकालनी है तो 20 ग्राम NaOH दे ही रखा है आपका। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देंगे उससे उसके अनुभार से, अपॉन विलायक का ही दे रखा है आपका, विलायक भी दे रखा है, तो ये आंसर आपकी सेम इसी की तरह है ये तो। ठीक है, अब हम अगला टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को में दोनों के मोल प्रवाह निकालने को, दोनों को मिलाया जाए तो उन दोनों के मोल प्रवाह निकालने हैं हमें बच्चों। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं हम वाटर के मोल प्रवाह, H2O के मोल प्रवाह निकालने हैं बच्चों, और इथाइल अल्कोहल के निकालने हैं हमें, अल्कोहल के निकालने, इथाइल अल्कोहल के निकालने और H2O के निकालने। तो इनके पहले मोल्स निकाल लिए जाएं, तो पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं बच्चों। किसके मोल्स निकाल लेते हैं, H2O के मोल्स निकाल लेते हैं। H2O के मोल्स निकालने के लिए इसका जो भार दे रखा है 36 दे रखा है बच्चों, 36, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 80 होता है। इसी तरीके से N हमें इथाइल अल्कोहल का निकालना है, इथाइल अल्कोहल का निकालना है, तो इसका कितना दे रखा है आपका 46 दे रखा है, तो 46 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट भी 46 होता है। ठीक है, तो ये गया आपका 2 बार, ठीक है, और ये गया 1 बार, तो इनके दोनों के मोल्स आ गए। अब मोल प्रवाह निकाल लेंगे। मोल प्रवाह हमें निकालना है माना कि H2O का, तो इसके H2O के मोल्स 2 अपन टोटल मोल 3। ठीक है, इसी तरीके से हमें इथाइल अल्कोहल के मोल प्रवाह निकालना है,
इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकालना है, तो इसके मोल्स 1 आए अपॉन टोटल मोल्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, चलो दीजिए दो जो क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो लंबी हो जाएगी आपकी, तो ये 2 क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कराती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, अब ये कंप्लीट कर लेना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन सारे, और कोई भी प्रॉब्लम्स है तो बता देना आप लोग मुझे। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही।